प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द पावर ऑफ फेथ में। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की बुलाहट एवं उनकी योजनाएं। हम जानेंगे उन 5 लोगों के बारे में जिनको परमेश्वर की ओर से बुलाहट हुई और उनके जीवन में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। इनमें हम देखते हैं पहला राजा शाऊल के बारे में, जो आगे चलकर पौलुस कहलाया। शाऊल कौन था? शाऊल इज़राइल का पहला राजा था जिसे यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को बताया कि इज़राइल का पहला राजा शाऊल नाम का एक व्यक्ति होगा। जब शाऊल शमूएल से मिलने रामा गया तो शमूएल ने उसके सिर पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया और उसे राजा बनाया। शाऊल एक इब्रानी और फरीसी था। वचन यह कहता है, शाऊल यानी पौलुस को पुराने नियम व शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वह मूसा की व्यवस्था पर चलता था। वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था क्योंकि उसे यह लगता था कि वह पुराने नियमों को बदल रहा था और लोगों को गलत शिक्षा दे रहा था। इसलिए वह उससे अत्यधिक घृणा और नफरत करता था। उसके मानने वालों से भी वह उन्हें बहुत नफरत करता था। वह उन्हें बहुत सताता और उन पर बहुत अत्याचार भी करता था। बाइबल हमें बताती है कि स्तिफनुस नाम का यीशु का एक चेला था जो यीशु के प्रेरितों का एक सहभागी हुआ करता था, जिसे लोगों ने पत्थर मार मार कर मार डाला। और वहीं पर खड़ा हुआ यह सब शाऊल देख रहा था, जो इस बात से सहमत था कि यह यीशु का चेला था जो पुराने नियमों को बदल रहा था। और यह सब वह वहीं पर देख रहा था। और उसी दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत उपद्रव प्रारंभ हुआ। इसे देख यहूदिया और सामरिया देश के लोगों में तितर बितर मच गई। और बाइबिल हमें बताती है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। वह पुरुषों और महिलाओं को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। फिर एक दिन शाऊल महायाजकों के पास गया और उनसे विनती किया कि वह उन्हें दमिश्क जाने दे, ताकि वह वहां जाकर यीशु के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ सके। तभी जब वह यरूशलेम से दमिश्क की ओर जाते रहता है, तब रास्ते में उसे अचानक से एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और वह कुछ देख नहीं पाता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि हे शाऊल, तो क्यों मुझे सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ। तू क्यों मुझे सताता है? तू मुझे सताता है, यानी मेरे लोगों को सताता है। हे फिर यीशु ने उससे कहा कि अब तू उठकर नगर में जा और तुझे जो करना है वह तुझे बताया जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए योजनाएं बना रखी है। तू मेरा गवाह होगा। मैं तुझे तेरे लोगों और जाति जाति लोगों से तुझे बचाऊंगा। तब क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था उसी दिन से, तब यह परमेश्वर की ओर से उसकी पहली बुलाहट थी, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन से योजनाएं लेना चाह रहा था। तभी जब वह उठता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी को बंद कर दिया ताकि वह अपनी योजना के अनुसार उसे पूरा करे। तब उसके साथी उसको हाथ पकड़कर उसे नगर में ले जाते हैं और नगर में जाते ही शाऊल प्रार्थना करने लगता है और प्रार्थना करते करते स्वप्न में देखता है कि एक व्यक्ति उसके सर पर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करता है और वह देखने लगता है। वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति परमेश्वर का नबी हनन्याह होता है। तब परमेश्वर हनन्याह से कहता है कि शाऊल ने एक स्वप्न देखा है कि तूने उसके लिए प्रार्थना की और वह ठीक हो गया। तब हनन्याह कहता है
कि हे प्रभु, यह वही नहीं है जो तुम पर विश्वास करने वालों को सताता है, उन पर अत्याचार करता है। तब परमेश्वर कहते हैं, तू डर मत और जा, क्योंकि मैंने उसके लिए योजनाएं बना रखी है, वह मेरा गवाह होगा। तब हनन्याह परमेश्वर के कहे अनुसार शाऊल के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करता है, और शाऊल की आंखें खुल जाती है। वह देखने लगता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अपने मन को बदलता है। फिर वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हनन्याह के हाथों बपतिस्मा लेता है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंप देता है। हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे किस तरह परमेश्वर ने शाऊल के जीवन को बदला, उसके जीवन को परमेश्वर ने अपने लिए लिया, और कैसे उसके जीवन में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। जब शाऊल परमेश्वर से घृणा करता था, उनके लोगों को सताता था, तब परमेश्वर ने देखा कि मैं इसके जीवन को बदलूंगा। आज जब ये मुझसे घृणा करता है, मैं इससे इतना प्रेम करूंगा कि ये मेरा एक दिन गवाह बनेगा और जाति जाति के लोगों को मेरे विषय में बताएगा, मेरे वचनों का प्रचार करेगा कि परमेश्वर कितना भला, कितना दयालु, कितना प्रेमी है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, और परमेश्वर की दया के बारे में वह लोगों को बताता है। तब वहाँ पे आसपास जो लोग खड़े थे वह यह कहने लगते हैं कि क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के मानने वालों को सताता था, उन पर अत्याचार करता था। तब शाऊल वहीं पे कहता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी पर दया दिखाई है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। मैं अब परमेश्वर के नाम का प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं जान लिया हूँ कि परमेश्वर ही एकमात्र हमारा उद्धार करता है। जब हम उसके साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों को पूरा करता है, और वह उसी दिन से अपने जीवन को परमेश्वर को दे देता है, और वह इसी तरह परमेश्वर के वचनों का जगह जगह पे जाके प्रचार करता है और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है, और लोगों के सामने परमेश्वर के नाम का खुलेआम प्रचार करता है। इससे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसके जीवन को बदलता है। जब वह बंदी गृह में रहता है, और जब वह बंदी गृह में रहता है तब वह परमेश्वर का वहाँ भी प्रचार करता है, और परमेश्वर के सामर्थ्य में वह बंदी गृह में परमेश्वर के नाम से 17 किताबें लिखता है। जैसे हम जानते प्रियो, बाइबल में हमने पौलुस के नाम से 17 किताबें देखी है, जिसमें पौलुस ने परमेश्वर के बारे में बताया है। और पौलुस यह कहता है कि उसने मसीह में अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और पौलुस का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हमें मसीह की जीवित पत्री बनना है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे प्रियो, और किस तरह पौलुस ने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और उसकी बुलाहट को सुना। उसी तरह मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है और अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने देना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।